हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विस्तार एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 के लिए। जो टॉपिक है सिंथेसिस। ठीक है, आज अपने बात करेंगे टॉपिक सिंथेसिस के बारे में। और सबसे पहले मैं बता दूँ कि सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। तो सीधी सी बात है, सिंथेसिस अर्थात दो वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य के अंदर कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स? सिंथेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंथेसिस। अर्थात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जब आपस में कनेक्ट करके जोड़ के उसका एक सिंगल मीनिंग निकाल दें, सिंपल सेंटेंस बना दें, तो उसे बोलते हैं सिंथेसिस। ठीक है, और सिंथेसिस 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, ये तो सारे सभी जानते हैं। आज अपने बात करते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि इसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? एक फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है? इसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। इस फाइनाइट वर्ब का काम क्या होता है? फाइनाइट वर्ब का काम होता है कि ये जब सिंपल सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है तो इसमें ये सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग काम में ली जाती है। अर्थात या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी या टेंस के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, अब बात करते हैं कंजक्शन एंड का प्रयोग। क्या बात करते हैं फ्रेंड्स? कंजक्शन एंड का प्रयोग। अब कंजक्शन एंड के प्रयोग की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि कब जोड़ें इसको। जब जोड़ना कब है? जब वाक्य की क्रियाएं एक ही हो। इसमें क्या दिया गया है कि जब वाक्य की क्रियाएं क्या हो? एक ही हो। जब वाक्य की क्रियाएं एक होगी तो कंजक्शन एंड जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो कि अलग अलग हों तो एंड से जोड़ना है। अर्थात जो चीज़ें अलग हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, जब दोनों अलग अलग होगी तो दोनों को ही किससे जोड़ना है? एंड से जोड़ना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग आती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, जैसे एंड का प्रयोग है। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि आई नीड ए पेन, मेरे पास एक पेन है। आई नीड टू बाई बुक्स ऑल्सो। जब इसको जोड़ा जाएगा, इसमें देखिए आई नीड ये यहाँ पे दिया और आई नीड ये दोनों क्या है? सेम है। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ देखिए कि कंजक्शन एंड का प्रयोग है जो वो कहाँ पे किया जाएगा? जो अलग अलग दिया होगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, दोनों अलग अलग। अब यहाँ पे अलग अलग क्या है? यहाँ पे दिया है ए पेन, यहाँ पे दिया है ए बॉक्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? आई नीड बाई ए पेन, यानी एंड से जोड़ देंगे जो चीज़ अलग होगी। ठीक है, तो इन दोनों को किसका काम कर रहा है? एंड जोड़ने का काम कर रहा है। तो आई नीड बाई ए पेन एंड ए बॉक्स। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल है रोहन वेंट टू दिल्ली। सेंटेंस कौन सा है? रोहन वेंट टू दिल्ली और राहुल वाज आल्सो विद हिम, कि राहुल है वो भी इसके साथ गया है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट राहुल है और यहाँ पे रोहन है और यहाँ पे राहुल है। तो ये दोनों ही क्या है फ्रेंड्स? अलग अलग है। तो दोनों जो चीज़ अलग अलग है उसको एंड वर्ड क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा। तो देखिए पहले का सब्जेक्ट फर्स्ट आ गया रोहन, उसके बाद सब्जेक्ट सेकंड, उसके बाद कंजक्शन आ गया एंड। इन दोनों को क्या कर दिया? आपस में जोड़ दिया। किससे? एंड से जोड़ दिया अपने। ठीक है, और जो सेम चीज़ है ये भी तो दिल्ली गया उसके साथ, तो ये भी दिल्ली गया, तो यहाँ पे आ जाएगा वेंट टू दिल्ली। ठीक है, इस प्रकार से इसको एंड से जोड़ के बना देंगे, यानी जो चीज़ अलग होगी उसको दोनों को एंड से जोड़ लेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि जो सिंथेसिस है उसमें एडजेक्टिव का प्रयोग करके अपने सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं फ्रेंड्स? विशेषण। क्या होते हैं फ्रेंड्स? विशेषण बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? विशेषण। अर्थात इनका जब प्रयोग करके अपने सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। कब जोड़ना है? जब एक सेंटेंस में ऐसा कोई एडजेक्टिव, यानी कोई सेंटेंस दिया हुआ उसमें एक एडजेक्टिव हो जो दूसरे सेंटेंस के नाउन की विशेषता बताएगा। क्या बताएगा? यानी जो पहला सेंटेंस होगा, फर्स्ट जो सेंटेंस होगा उसका जो एडजेक्टिव वर्ड होगा, ठीक है, वो किसी दूसरे सेंटेंस के नाउन की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। ठीक है, और दूसरी कंसेप्ट क्या कहता है कि कैसे जोड़ना है? तो उस एडजेक्टिव को, अर्थात जो नाउन की विशेषता बताता है उस एडजेक्टिव को जो अरे यहाँ पे नाउन लिखना था। ठीक है, एडजेक्टिव को किसके पास है? नाउन के पास रख दें जिसकी वो विशेषता बता रहा है। अर्थात जो एडजेक्टिव वर्ड जिस नाउन की विशेषता बता रहा है उसके साथ अपने कनेक्ट कर देंगे। कैसे कर देंगे? इधर देखिए एग्जाम्पल देखिए कि रोहन रेड ए बुक, यानी रोहन रीड ए बुक, अर्थात रोहन ने एक बुक पढ़ी। द बुक वाज ओल्ड, जो कि क्या थी? ओल्ड थी। अब यहाँ देखिए सेंटेंस क्या कहता है कि रोहन रेड ए बुक, द बुक वाज ओल्ड, यानी रोहन ने एक बुक पढ़ी जो कि क्या थी? ओल्ड थी। अब ये ओल्ड बुक किसकी विशेषता है? इस ए बुक की विशेषता है। तो अपने इसको क्या करेंगे? ओल्ड को इस बुक के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये तो बात थी कि ये बुक क्या हो जाएगा? अपने आप में नाउन, और ये ओल्ड शब्द क्या है? अपने आप में एडजेक्टिव है। और कंडीशन क्या कहती है? एडजेक्टिव को जिसके साथ जिस नाउन की विशेषता बता रही है तो इसी की विशेषता बता रही है कि वो ओल्ड है। ठीक है, तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? रोहन रेड इन एन ओल्ड बुक।
तो यहाँ पे देखिए ए वोवल है, कॉन्सोनेंट है इसलिए ए आया है, इसलिए यहाँ पे एन ओल्ड बुक आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वोवल, इसकी वजह से एन लग जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो सेंटेंस बन जाएगा रोहन रेड एन ओल्ड बुक, यानी इस एडजेक्टिव वर्ड को इस कनेक्ट नाउन के साथ जोड़ के एक सिंगल सेंटेंस बना दिया। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होंगे। दूसरे अपने बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि एग्जाम्पल देखें कि ए गर्ल वाज वीपिंग, एक लड़की है जो रो रही है। ठीक है, ए गर्ल वाज वीपिंग, एक लड़की रो रही है। सी वाज हंग्री, क्योंकि वो क्या है, भूखी है। अगर अब इसमें देखिए क्या है, हंग्री ये क्या है, इसकी विशेषता है, अर्थात एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, क्या है, एडजेक्टिव। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है, इस लड़की की विशेषता है कि वो क्या है, हंग्री है। ठीक है, तो इस हंग्री शब्द को किसके साथ जोड़ देंगे, इस हंग्री शब्द को इस लड़की के साथ जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, ए हंग्री गर्ल। क्या बन जाएगा, ए हंग्री गर्ल वाज वीपिंग, यानी अब इसमें तो क्या था, ए गर्ल वाज वीपिंग, एक लड़की रो रही है, सी वाज हंग्री, ठीक है, जो कि भूखी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ए हंग्री गर्ल यानी एक भूखी लड़की वाज वीपिंग, जो कि रो रही है। इस प्रकार से सेंटेंस को बना देंगे, यानी इस नाउन के साथ क्या कर दिया, इस एडजेक्टिव वर्ड को जोड़ दिया। और ये तो कंसेप्ट था कि जो एडजेक्टिव वर्ड जिस नाउन की विशेषता बताता है उसके साथ कनेक्ट करके अपने सिंगल सेंटेंस का निर्माण करना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। आज के लिए इतनी ये छोटी सी क्लास, इसको देखिए, बहुत जल्द मैं आपके लिए और बहुत कुछ जो कि ट्रिक के साथ है वो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर।